हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए आज बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग। देखेंगे कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, टाइपिंग के बाद टाइपिंग वाली पोस्ट की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी इंक्रीज हो सकती है, टाइपिंग के लिए सिटी इंटीमेशन कब तक जारी हो सकते हैं, और ग्रुप डी फर्स्ट फेज का नोटिस कब तक जारी किया जा सकता है। और हम बात करेंगे फिर यूपी लेखपाल के एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जा सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है इनका रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट जब टाइपिंग का रिजल्ट जारी किया जाएगा, टाइपिंग वाली पोस्ट का रिजल्ट डीवी के लिए, यानी कि आफ्टर टाइपिंग रिजल्ट जो डीवी के लिए जारी किया जाएगा, उसके बाद ही जो नॉन टाइपिंग का रिजल्ट है ये जारी किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है 12 अगस्त से टाइपिंग है, और टाइपिंग विद इन 1 और 2 डेज कंप्लीट करा दी जाएगी सभी आरआरबीज़ की। ठीक है, जैसे ही आरआरबीज़ के द्वारा 12 या फिर 13 अगस्त तक हम इसको मान सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की लेवल 2 और लेवल 5 की टाइपिंग करा दी जाएगी। और इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका जो रिजल्ट होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट जो होगा वो अगस्त एंड तक या फिर हार्डली सितंबर फर्स्ट वीक तक जारी करा दिया जाएगा। ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक तक। ठीक है, यानी कि अगस्त लास्ट से लेके, यानी कि अगस्त लास्ट वीक से लेके और सितंबर फर्स्ट वीक तक ये जारी करा दिया जाएगा फॉर डीवी टाइपिंग पोस्ट के लिए। और जब ये रिजल्ट जारी करा दिया जाएगा, ठीक है, जब ये टाइपिंग वालों का रिजल्ट जारी करा दिया जाएगा, उसके बाद ही जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनके लिए डीवी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सो आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जो नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट होगा वो मिड सितंबर तक जारी किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉन टाइपिंग की पोस्ट का जो कट ऑफ होगा वो और कितना इंक्रीज हो सकता है आफ्टर टाइपिंग। ठीक है, जैसे कि आपको पता है टाइपिंग के लिए आरआरबी के द्वारा लगभग 20 से 22 दिन का ही समय दिया गया है कैंडिडेट्स को। लगभग आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो 20 से 22 दिन का टाइम दिया गया है। आरआरबी वाइज जो टाइपिंग का रिजल्ट दिया गया है ये 8.5 से लेके, और किसी आरआरबी में लगभग ये 12 से 13 गुना तक रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, 12 से 13 गुना तक रिजल्ट जारी किया गया है। तो गाइज, ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ये इतना ज़्यादा रिजल्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो टाइपिंग होगी उस टाइपिंग के लिए कुछ कैंडिडेट वो होंगे जो ऑलरेडी लेवल 5 लेवल 6 की सीबीएटी हैं उनके लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, सीबीएटी के लिए जो एएसएम और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होगा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए डायरेक्टली वहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे। सो आप मान सकते हो कि लगभग जो टाइपिंग पोस्ट के लिए कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलाए गए हैं। वो इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि कैंडिडेट्स का शॉर्टफॉल ना हो जाए, क्यों टाइपिंग जो नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट है उसको जारी करने के बाद कैंडिडेट का वहाँ पर शॉर्टफॉल ना हो जाए, इसलिए जो टाइपिंग की पोस्ट है उसमें ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया। अब बात करते हैं कि टाइपिंग होने के बाद नॉन टाइपिंग पोस्ट की जो कट ऑफ होगी वो कितनी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अभी जो कैंडिडेट कॉल किए गए हैं लगभग आप इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो लगभग कि सभी जोन्स में कि वैकेंसीज़ का 10 टाइम आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यदि 10 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया गया है एक पोस्ट पर, यानी कि 1:10 में कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो उन 10 कैंडिडेट्स में कुछ बच्चे में भी होंगे जो एएसएम के लिए जाएंगे, कुछ बच्चे में भी होंगे जो अदर पोस्ट के लिए जाएंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट होगी। अब फिर
इस टाइपिंग के लिए सिर्फ वो ही कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे जो बच्चा स्पेशली एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए टाइपिंग करता है रेगुलर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी की टाइपिंग में हालांकि वहाँ पर वर्ड कम है, ठीक है, लेकिन बैक स्पेस वहाँ पर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और एक्यूरेसी भी आपको पता है कि कितनी फास्ट एक्यूरेसी वहाँ पर मांगी गई है, लगभग आप बोल सकते हो 90+ एक्यूरेसी वहाँ पर मांगी गई है, 90%। तो इतनी फास्ट एक्यूरेसी, इतनी अच्छी एक्यूरेसी, इतनी मिनिमम टाइम में ओनली एंड ओनली एसएससी जो सीएचएसएल के कैंडिडेट हैं वो ही वहाँ पर ला सकते हैं। मैं स्पेशली आपको ये नहीं कह रहा कि यदि आप ओनली टाइपिंग एनटीपीसी की ही कर रहे हो कि आप वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यदि आप ये 10 से 12 दिन अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप इजीली वहाँ पर टाइपिंग कर पाओगे, ठीक है। और यानी कि आप मान के चलो यदि 10 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया गया है तो लगभग 1 से 2 टाइम कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जो लेवल यानी कि CBAT में पास हो जाएंगे और गुड्स गार्ड्स के लिए डायरेक्टली वहाँ से निकल जाएंगे। और कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये कड़वा सच है लेकिन हकीकत है, बहुत बच्चे वहाँ पर टाइपिंग में बाहर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर टाइपिंग यदि आप किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आप किसी भी कैटेगरी से हो और किसी भी बोर्ड से हो, यदि आफ्टर टाइपिंग आपके कैटेगरी वाइज नंबर किसी भी कैटेगरीज में +8 मैक्सिमम बोल सकते हो आप +10, ठीक है। यानी कि 8 to 10 मार्क्स यदि आप किसी भी कैटेगरी से इंक्रीज हो अभी एट प्रेजेंट तो ईजिली यदि आप टाइपिंग क्लियर करते हो तो ईजिली यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के 100% चांसेस है, ठीक है। अब इस कट ऑफ को हम चाहे तो अब यहाँ से लेके 5 से लेके 7 भी बोल सकते थे, लेकिन फिर वही होगा कि झूठा आश्वासन देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रियलिटी जो है वो आपको माननी ही होगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो स्टेशन मास्टर के लिए जाएंगे और बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो गुड्स गार्ड्स के लिए डायरेक्टली निकल जाएंगे। तो इसलिए हमने जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई थी उसमें भी हमने बताया था कि जो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट होगी उसमें 10th और 12th लेवल कैंडिडेट और ग्रेजुएशन लेवल का जो कैंडिडेट होगा उनमें काफ़ी कंपटीशन होने वाला है, जो 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट थी, ठीक है। तो गाइस फाइनली यदि आप किसी भी कैटेगरी से किसी भी बोर्ड से हो टाइपिंग के लिए और विद +8 to 10 मार्क्स यहाँ पर आपके आ रहे हैं तो आप इजीली टाइपिंग अच्छे से क्लियर कीजिए और आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए रिजल्ट की कट ऑफ। देखिए रिजल्ट की कट ऑफ अभी बताना नामुमकिन है, क्योंकि अभी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए डायरेक्ट अब डीवी के लिए कॉल आएगी, ठीक है। तो जैसे आपने एनटीपीसी आप टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है सभी बोर्ड की आउट ऑफ 120 आप यहाँ पर 60-65% देखी होगी आपने कि किसी भी बोर्ड में 60-65% कट ऑफ गई है। सो जो डायरेक्ट डीवी के लिए कॉल आएगी, डायरेक्ट डीवी के लिए कॉल आएगी जिन आरआरबी की और जिन पोस्ट के लिए आएगी, सो यहाँ पर आउट ऑफ 120 यदि आपके 70% प्लस मार्क्स हैं तो आप इजीली उसके लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप 70% प्लस मार्क्स पर यहाँ पर टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सोच सकते हो, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट की जो टाइपिंग के लिए सिटी इंटीमेशन है वो कब तक जारी किया जाएगा। देखिए जैसे कि आपको पता है 12 अगस्त से टाइपिंग है, तो हार्डली इसका जो टाइपिंग का सिटी इंटीमेशन होगा ये 2 अगस्त से जारी करा दिया जाएगा। जैसे कि रेलवे बिफोर 10 डेज ईजी सब कुछ नोटिस सिटी इंटीमेशन के जारी करा देती हैं, तो 2 अगस्त तक आपको वेट करना होगा। 2 अगस्त के बाद ही आपका 2 अगस्त को ही आपका सिटी इंटीमेशन जारी करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी का जो सिटी इंटीमेशन होगा वो कब तक जारी किया जाएगा। आरआरसी ग्रुप डी का सिटी इंटीमेशन या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट फेज का लेटर, ठीक है। फर्स्ट फेज का जो नोटिस होगा वो हार्डली वेडनेसडे या फिर थर्सडे को जारी करा दिया जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। इसी हफ्ते यानी कि इस वीक ही आपका वेडनेसडे या फिर थर्सडे तक
फर्स्ट फेज का जो नोटिस है वो जारी करा दिया जाएगा और एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी के सिटी इंटीमेशन आपके 7 अगस्त से जारी करा दिए जाएंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि यूपी लेखपाल के जो एडमिट कार्ड हैं ये कब तक जारी किए जाएंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है 31 जुलाई को यूपी SSSC लेखपाल का परीक्षा है। ठीक है, तो आयोग यूपी SSSC आयोग जो परीक्षा लेता है उसके लिए जो भी एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं वो मिनिमम 4 डेज बिफोर जारी किए जाते हैं, लाइक SSC। ठीक है, SSC की तरह आप मानते हो जैसे कि SSC या फिर रेलवे बिफोर 4 डेज ही आपका एडमिट कार्ड जारी कराते हैं, तो इसी प्रकार यूपी SSSC लेखपाल का एडमिट कार्ड भी बिफोर 4 डेज ही जारी किया जाएगा। ठीक है, बिफोर 4 डेज, यानी कि आप बोल सकते हो ये 26 या फिर 27 तारीख को ये रिजल्ट जो एडमिट कार्ड होंगे वो जारी करा दिए जाएंगे। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और जुड़े रहिए हमसे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।